अशांति से मुक्त कैसे हों। अशांति क्या है? मन की उत्तेजनापूर्ण स्थिति अशांति है। मन में तरंगें पैदा होती रहती हैं, उत्तेजनाएं पैदा होती रहती हैं, डिस्टर्बेंस पैदा होता रहता है, कंप पैदा होता रहता है, क्षोभ पैदा होता रहता है। ये सारी जो उत्तेजनाएं हैं यही अशांति का कारण है और इसी को अशांति कहते हैं। इसकी अनुभूति हृदय चक्र पर जलन के रूप में होती है। अगर मन अशांत है, आप ध्यान दें अपने हृदय चक्र पर, सीने पर, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ उत्तेजना की जलन सी है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपका मन अशांत है। तो ये जो क्षोभ है या कंप है या उत्तेजना है, जब तक हमारी चेतना में विद्यमान है हम अशांत रहते हैं। अशांति का कारण क्या है? कोई निंदा कर दे, कोई अपमान कर दे या किसी भी प्रकार से हमारे अहंकार पर चोट कर दे तो हमारा मन अशांत हो जाता है। निंदा अक्सर परोक्ष होती है, अपमान अक्सर प्रत्यक्ष होता है। अर्थात किसी ने आपको बताया कि वो आपके बारे में ऐसा कह रहा था, आपके बारे में कुछ निंदात्मक शब्द प्रयोग कर रहा था। अब वो व्यक्ति यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपने सुना कि कोई निंदा हमारी कर रहा था और आपके अहंकार पर चोट लग गई और मन अशांत हो गया। उसी तरह से आपकी कुछ इच्छाएँ थी कि कोई हमको सम्मान देगा, लेकिन बदले में अपमान मिल गया। ये अपमान मन को अशांत कर देता है। तो असली बात यह है कि अशांति का कारण हमारा अहंकार है, हमारी ही कामनाएं हैं, और जब जब ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं हमारा मन अशांत हो जाता है। और क्या? प्रतिशोध का भाव मन को अशांत कर देता है। किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, जानबूझ करके कर दिया या अनजाने में कर दिया, और फिर हम उससे प्रतिशोध लेने के लिए उतावले हो जाते हैं। प्रतिशोध को महिमा मंडित किया गया है। आप सब जानते हैं कि जितने उपन्यास हैं, जितनी कहानियाँ हैं, जितनी फिल्में बनती हैं, जितने फिल्मी सीरियल्स बनते हैं, सब में प्रतिशोध को बहुत उजागर किया गया है। किसी ने किसी का नुकसान किया और उसने कैसे बदला लिया, और फिर जो बदला लेने में सफल हुआ तो सब लोग ताली बजाते हैं। अर्थात कहीं न कहीं प्रतिशोध की भावना हमारे भीतर भी विद्यमान है। तभी तो जब कोई प्रतिशोध पूरा कर देता है, जैसे खलनायक ने नायक का कुछ नुकसान पहुंचाया या नायिका का कुछ नुकसान पहुंचाया और नायक ने उससे प्रतिशोध ले लिया और हम खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन में भी कहीं गहरी जड़ें हैं कि अगर किसी ने हमारा बुरा किया तो हमें उसका प्रतिशोध लेना है, और जब तक ये प्रतिशोध का भाव हमारी चेतना में रहता है या बीच बीच में उभर करके आता है, हमारा मन अशांत हो जाता है। ऐसे ही अशांति का एक बड़ा कारण 6 विकार है। 6 विकार हैं, इनको 6 शत्रु भी कहते हैं। काम है, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। और जब तक हमारी चेतना में ये विकार मौजूद हैं तो मन हमारा अशांत रहता है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करत निमिख महु क्षोभ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो 6 विकार ही क्षोभ पैदा करते हैं, अशांति पैदा करते हैं। उसमें भी 3 बड़े प्रबल हैं, काम, क्रोध और लोभ। जब कामना पैदा हो जाती है तो मन अशांत हो जाता है कि अपनी कामना को कैसे हम पूरा करें। महर्षि नारद को आपने देखा, कहानी कहती है कि स्वयंवर में गए और वहाँ पर कोई कन्या बार बार उनको नज़रअंदाज कर रही थी, और फिर वो कैसे क्रोध में आ गए, बहुत क्रोध में आ गए। तो दुर्वासा ऋषि को आपने देखा कि भिक्षा के लिए द्वार पर खड़े हैं और किसी ने ध्यान नहीं दिया उन पर और क्रोध में आ गए। तो ठीक कहते तुलसीदास की, तात 3 अति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, और मुनि विज्ञान धाम मन। बड़े बड़े मुनि जिनका हृदय विज्ञान का धाम है, करत निमिख महु क्षोभ, एक पल में उनको अशांत कर देता है। तो अब आओ जानते हैं फिर
मन शांत कैसे हो, लेकिन शांति है क्या, पहले ये तो जाने कि शांति है क्या, चेतना की वो जो शांत स्थिति है वो क्या है। तो कहना चाहूँगा कि मन की उत्तेजना रहित स्थिति शांति है। जैसा हमने कहा कि मन की उत्तेजना पूर्ण स्थिति अशांति है, ऐसे ही मन की उत्तेजना रहित स्थिति शांति। जैसे आपने समंदर को देखा होगा, लहरें उठती हैं, समुद्र अशांत रहता, हम कहते हुए कि समुद्र अभी बड़ा अशांत है, खूब लहरें उठ रही हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। लेकिन अब अक्सर बहुधा जब आप सवेरे सवेरे के समंदर को देखेंगे तो बिल्कुल शांत रहता है, लहरें नहीं उठती हैं। ऐसे ही जब हमारी चेतना लहर शून्य हो जाती है, जब क्षोभ शून्य हो जाती है, उत्तेजना शून्य हो जाती है, तो उस स्थिति का नाम शांति है। असली बात ये है कि हम कैसे ये जो भीतर अशांति है इसको दूर करके शांति की अनुभूति हम कैसे करें, कैसे मन शांत रहे। इसके लिए 8 मुख्य उपाय हम आपको बताना चाहेंगे जिससे मन शांत रह सकता है। पहला है गहरी सांस। गहरी सांस उत्तेजना को समाप्त करता है, चेतना को स्थिर करता है, चेतना से क्षोभ और कंप को विदा करता है। तो गहरी सांस लेने की आदत डालें। सामान्यतः हम 1 मिनट में 20 बार सांस लेते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि अगर 15 बार या इससे कम जब आप सांस लेते हैं तो उसको गहरी सांस कह सकते हैं। तो गहरी सांस लेने की आदत डालें। आप देखेंगे जब मन अशांत है तो बहुत तेज़ से सांस चलने लगती है, और जब मन शांत होता है तो सांस भी धीमी हो जाती है। इसी का प्रयोग योगियों ने किया है कि अगर इसी तरह हम सांस को अगर हम धीमी कर लें तो मन उत्तेजना से मुक्त हो जाता है। और फिर जैसे जो साधनाएं हैं सांस के साथ उसको जोड़ सकते हैं कि 1 पंथ 2 काज। जैसे आप अजपा कर सकते हैं। अजपा क्या है कि अपना हर सांस नाद का श्रवण करें। आती सांस से भी नाद का श्रवण करें, बाहर जाती सांस में भी नाद का श्रवण करें। तो गहरी सांस स्वाभाविक रूप से हो जाती है और साथ ही आपकी साधना भी चल रही है। उसी तरह आप सुरति कर सकते हैं गहरी सांस के साथ। सुरति क्या है? आती हुई सांस में ब्रह्म की उपस्थिति का अनुभव करें, परमात्मा पर ख्याल रखें, परमात्मा का ख्याल रखें, परमात्मा की उपस्थिति का ख्याल रखें। और फिर बाहर जाती सांस में अपनी आत्मा की उपस्थिति का ख्याल रखें। तो इस तरह सांस भी धीमी हो जाएगी और साधना की साधना भी चलेगी। ऐसे भी गहरी सांस को आप सुमिरन से भी जोड़ सकते हैं। सिमरन का क्या अर्थ है? आती सांस में प्रभु को प्रेम करें, बाहर जाती सांस में स्वयं आत्मा पर लौट आएँ, अपनी आत्मा की गहराई का अनुभव करें। तो ये जो प्रेमल स्थिति है, अर्थात सुरति में जब आप प्रेम जोड़ देते हैं तो सिमरन बन जाता है। तो गहरी सांस के साथ जो आप सिमरन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से गहरी मूल बात यह है कि जब भी गहरी सांस का आप प्रयोग करेंगे आप धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जो दूसरा उपाय है कि वर्तमान में जिए, अभी और यहीं में जिए। ओशो कहते हैं लिव नाउ एंड हियर। जब भी उत्तेजना होती है उस समय या तो हमको अतीत का ख्याल आता है या भविष्य का ख्याल आता है, इस क्षण का ख्याल नहीं आता। लेकिन अगर आप इस क्षण में प्रतिष्ठित हैं, इस वर्तमान में प्रतिष्ठित हैं, तो आप देखेंगे कि आप शांत हो जाते हैं। तो दूसरा उपाय है वर्तमान में जीना। तीसरा उपाय है अस्थि भाव। अस्थि भाव में जीना। अस्थि भाव क्या है? जो है उसका मजा लें। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जो नहीं है उसका चिंतन चलता रहता है, उसको प्राप्त करने के बारे में सोचने लगते हैं, नाना प्रकार के विचार उठने लगते हैं और इस तरह हमारा मन अशांत हो जाता है। आनंद गीता में हमने लिखा है, गौतम ने कहा भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो, जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो आएगा दुख अनिवार्य हो। अजीब आदमी का मन है,
उसके पास जो है उसके प्रति कोई धन्यवाद भाव नहीं, उसके लिए कोई कृतज्ञता भाव नहीं है, और जो नहीं है उसका वो चिंतन करता रहता है और उसके लिए परेशान होता रहता है, अशांत होता रहता है। चौथा जो उपाय है शांत रहने का, कि साक्षी भाव में रहें, अर्थात स्वयं को आत्मा जानते हुए आत्मस्मरण में रहें और बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति जागें, कि अपना हमेशा ये जान करके कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का ख्याल बना रहे, मैं आत्मा का स्मरण बना रहे और उसके साथ बाहर जिए, लोगों से मुलाकातें करें, लोगों से बातें करें, बाहर जो भी हलचल हो रही है, चाहे प्रकृति में हलचल हो रही है या संसार में हलचल हो रही है, उसके प्रति जाग रहे हैं। कोई पंछी गुजरा, कोई बादल गुजरा, कोई व्यक्ति गुजरा, नाना प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और फिर हमारे अंतर जगत में घटनाओं का प्रभाव हो रहा है, अंतर जगत में कंप पैदा हो रहा है, अंतर जगत में क्षोभ पैदा हो रहा है, तो उसके प्रति भी दृष्टा हो जाए कि अभी हमारे भीतर क्या अशांति है, क्या कंप है, किसी घटना को देख करके हमारे भीतर क्या हो रहा है, क्या हलचल हो रही है, उसके प्रति भी जागे। इस तरह स्वयं को आत्मा जानते हुए बहिर्जगत और अंतर जगत के प्रति जागे, ये साक्षी भाव है। और साक्षी भाव से मन शांत हो जाता है। जब तक आत्मस्मरण बना रहता है, आप देखते हैं कि आपके भीतर शांति गहराती जाती है। जो पांचवा उपाय है वो है प्रकृति रमण। प्रकृति स्वयं बहुत शांत है, तो जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, किसी वृक्ष से अपने को जोड़ते हैं या नीले आकाश को देखते हैं या उड़ते पंछियों को देखते हैं या खिलते फूलों को देखते हैं, तो जब भी प्रकृति से जुड़ते हैं या बहती नदी को देखते हैं या लहराते हुए समंदर को देखते हैं, किसी गिरते हुए निर्झर को देख रहे हैं, तो आप शांत हो जाते हैं। प्रकृति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि प्रकृति स्वयं में शांत है और जो भी जुड़ता है वो भी व्यक्ति शांत हो जाता है। तो पांचवा उपाय है प्रकृति रमण। जो छठा उपाय है वह है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की बड़ी प्रतिष्ठा भगवान कृष्ण ने गीता में की है कि निष्काम कर्म योग, अर्थात क्या है निष्काम कर्म, कि कर्म करने का मजा लो। सामान्यतः क्या होता है, हम फल पाने का मजा लेते हैं, हमारा उद्देश्य पूरा हुआ मिठाई बांटते हैं, प्रमोशन हुआ मिठाई बांटते हैं, घर में बेटा बेटी हुआ मिठाई बांटते हैं। परिणाम जब घटता है, जब शुभ परिणाम घटता है तो उसके लिए हम उत्सव मनाते हैं, हम बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन निष्काम कर्म का मजा लेना में बड़ी प्रतिभा है कि निष्काम कर्म का मजा लेने का, अब तक हम फल का मजा लेते थे लेकिन अब कर्म करने का मजा ले रहे हैं। जो हम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, उसका मजा लीजिए। हम खाना पका रहे हैं, उसका मजा लीजिए। हम खाना खिला रहे हैं, उसका मजा लीजिए। खुद खाना खा रहे हैं, उसका मजा लीजिए। अब हम सोचते रहते हैं कि जो भी कर्म आज हम कर रहे हैं, मान लो कि हम सब्जी बना रहे हैं और जब सब्जी सुंदर बनेगी तो उसको खाने में कितना मज़ा आएगा। नहीं, असली बात है कि सब्जी बनाने में भी कम मज़ा नहीं। उसी तरह हम किसी यात्रा में हैं, अब वह जब मंजिल पर पहुंच जाते हैं फिर हम मज़ा लेते हैं। यात्रा अपने आप में बड़ा मनमोहक है। जो माउंट एवरेस्ट पर जो लोग चढ़े, उनसे पूछा गया कि आपको मज़ा आया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के? उन्होंने कहा कि मज़ा तो आया, लेकिन जो रास्ता था उस रास्ता में भी बड़ा मज़ा आया। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। निष्काम कर्मयोग का मतलब है कि रास्ते का भी मजा लो, जो कृत्य कर रहे हो उस कृत्य का भी मजा लो, और जो वर्तमान में जो कर्म कर रहे हो उसका भी मजा लो। फिर देखते हैं उस समय बड़ा हृदय शांत हो जाता है, मन बड़ा शांत हो जाता है। जो सातवां उपाय है सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार क्या है? प्रतिकूल से राजी होना सम्यक स्वीकार है। सामान्यतः हमारे जीवन में जीवन द्वंद्वात्मक है, सृष्टि द्वंद्वात्मक है, नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं, कभी अनुकूल होता है कभी प्रतिकूल होता है। तो हम अनुकूल को तो स्वीकार कर लेते हैं, अनुकूल से राजी हो जाते हैं, प्रतिकूल से राजी नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रतिकूल से राजी होने की कला जान लें तो मन शांत हो जाता है, और जब प्रतिकूल से राजी नहीं हो पाते तो मन अशांत हो जाता है। प्रतिकूल से राजी होने की कला क्या है कि बस पहचानिए, घटना घटी,
और पहचानिए ये भी प्रतिकूल हुआ। किसी ने निंदा की, ये भी प्रतिकूल हुआ। किसी ने अपमान किया, ये भी प्रतिकूल हुआ। किसी ने ऐसा कुछ कहा जो आपको ठीक नहीं लगा, ये भी प्रतिकूल हुआ। एक गजब की बात है कि जैसे आप पहचानते हैं कि ये प्रतिकूल हुआ, आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जहाँ जब कि सामान्यतः प्रतिकूल घटना घटी तो उत्तेजना पैदा होती है, अशांति पैदा होती है। लेकिन जैसे ही आपने पहचान, जैसे प्रतिकूलता के प्रति जागना जिसको कहते हैं कि ये भी प्रतिकूल हुआ, तो एक विचित्र बात पैदा होती है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और आप तत्काल शांत हो जाते हैं। इसको सम्यक स्वीकार कहते हैं। और जो 8वां उपाय है कि ये जगत को द्वंद्वात्मक समझें और उसे साक्षी रह करके स्वीकार करें कि ये जगत द्वंद्वात्मक है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, सफलता है तो असफलता है, जीत है तो हार है। तो हर स्थिति में आप सम्यक रहें, हर स्थिति में संतुलित रहें। जैसे गालिब साहब कहते हैं, बनाकर फ़कीरों का हम भय गालिब, तमाशाए अहले जहाँ देखते हैं। कहते हैं गालिब साहब कि हम फ़कीर की तरह जगत को तमाशा की तरह देखते हैं। ये जो द्वंद्व चलता रहता है, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी जीत कभी हार, कभी मान कभी अपमान, ये एक तमाशा है और हम तमाशा को देखते हैं। जैसे एक फ़कीर साक्षी होकर के दुनिया को देखता रहता है, ऐसे हम भी साक्षी होकर के जगत के तमाशे को देखते हैं और इस तरह से निर्द्वंद रहते हैं। तो इस निर्द्वंदता में शांति घट जाती है और अशांति विदा ले लेती है।